स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज एक बार फिर हम बात करेंगे ओमिक्रॉन को लेकर के। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नाइट कर्फ्यू का क्या मतलब है, क्यों बार बार नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव को लेकर के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, इसको लेकर के जो सरकार का कहना है, सरकार ने तो साफ अपना गेंद जो है सो चुनाव आयोग के पाले में डाल दिया। उसने एक शब्द में कह दिया कि चुनाव आयोग जो कहेगा वही हम करेंगे। मतलब कोई भी सरकार हो या कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो या कोई भी नेता हो, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये चुनाव मार्च के बाद हो, यानी कि ये चुनाव टले। ये कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी नेता नहीं चाहेगा। उसको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। आम जनता भले ही मर जाए लेकिन चुनाव होना चाहिए, और वो भी समय पे होना चाहिए। क्योंकि चुनाव अगर टल गया तो कम से कम 6 महीने के लिए चुनाव टलेंगे। तो इसीलिए जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने ऊपर ये बात नहीं लेना चाहती। उसने साफ चुनाव आयोग पे फेंक दिया है कि चुनाव आयोग जैसा डिसीजन लेगा वैसा ही काम हम करेंगे। लेकिन ये चुनाव जो मुझे लग रहा है वो चाहेगी कि राजनीतिक पार्टियां कि समय पे चुनाव हो, उसको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले साल इसी समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे और उस समय भी कोरोना अपने पीक पे जा रहा था, लेकिन चुनाव हुए। नतीजा क्या हुआ आपको पता है। इसी समय में उत्तर प्रदेश में भी पंचायत के चुनाव हो रहे थे और उत्तर प्रदेश में जो हालत थे वो किसी से नहीं छुपी है, आपने देखा होगा। आपको एक चीज़ और याद दिला दूं कि बिहार में भी पंचायत का चुनाव इसी समय में होने वाला था, लेकिन नीतीश कुमार ने इस चुनाव को टाल दिया था। उसके बाद में जब कोरोना की स्थिति सामान्य हुई तब जाकर के कई चरणों में वहाँ पर पंचायत के चुनाव हुए और अभी संपन्न हो गया चुनाव। तो नेता जो हैं या राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो कभी भी नहीं चाहती है कि चुनाव टले। वो चाहती है कि चुनाव समय से हो जाए, बेशक इसमें जनता की मौत हो जाए। जबकि सरकार भी समझ रही है, सरकार भी जानती है कि कोरोना बहुत ही खतरनाक है और ये भयावह जब रूप ले लेगा तो ये संभलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसके जो फैलने की जो क्षमता है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। और यही वजह है कि सरकार अभी अपना जो गेंद है वो चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है। और चुनाव आयोग ने ये कहा है कि भैया हम बाकी राज्य में अपना मुआयना कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश में हम अगले सप्ताह में जाएंगे और वहाँ देखेंगे, वहाँ की ज़मीनी हालात का जायज़ा लेंगे। तब हम आपको अगले सप्ताह में बताएंगे कि हम चुनाव को टालें या फिर चुनाव समय से हो। ये बात चुनाव आयोग ने कहा है। तब सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव टल गया तो क्या होगा। अगर चुनाव टलता है तो सीधा 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगेगा। क्योंकि चुनाव अगर टलता है तो वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड नहीं होगा, वही सरकार नहीं चलाएगी, वो सीधा वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा। और राष्ट्रपति शासन जो है सो कम से कम 6 महीने के लिए लगता है। 6 महीने से कम राष्ट्रपति शासन लगता नहीं है। और अगर मान लीजिए कि 6 महीने के बाद भी हालात अगर अच्छे नहीं रहे और फिर उसको एक्सटेंड किया गया तो फिर से 6 महीने के लिए और बढ़ जाएंगे राष्ट्रपति शासनकाल। तो इसीलिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो नेता हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि चुनाव टले। वो चाहते हैं कि चुनाव समय से हो। और ये सरकार जो है 5 स्टेट में जो ये सरकार है जहां चुनाव होने वाले हैं, ये 18 मार्च तक है। 18 मार्च के बाद हर हाल में नई सरकार चाहिए और अगर सरकार वहां नहीं बनती है तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये भी तय हो। और राष्ट्रपति शासन कम से कम 6 महीने का लगेगा। इसीलिए चाहती है सरकार कि चुनाव सही समय से हो। हालांकि उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उसने ये नहीं कहा आगे करके कि चुनाव कैंसिल होना चाहिए, चुनाव का डेट आगे बढ़ जाना चाहिए, ऐसा उसने नहीं कहा। उसने अपनी बात रख दी है कि चुनाव आयोग जैसा कहेगा वैसा करेंगे। एक और बात आपको याद दिला दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर चुनाव नहीं टल सकते हैं तो आप जो खुलेआम रैली कर रहे हैं, खुलेआम जो लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं और उसके बाद जो कोरोना फैलेगा तो स्थिति भयावह होगी। इससे बेहतर है कि आप इस तरह की रैलियाँ जो कर रहे हैं इसको नहीं करने के बारे में सोचिए और डिजिटल माध्यम से आप रैली कीजिए। अगर मान लीजिए कि चुनाव आयोग ये कहता है कि चुनाव समय से हो और डिजिटल माध्यम से रैली हो, वो अगर खुलेआम रैलियों पे या फिर जनसभा पे प्रतिबंध लगा देता है, तब क्या होगा कि डिजिटल माध्यम से रैलियाँ होंगी। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भैया आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चुनाव लड़ने के बारे में सोचिए, रैलियाँ करने के बारे में सोचिए, या फिर टेलीविज़न और न्यूज़पेपर में अपने ऐड दे करके रैलियाँ कीजिए, या फिर आप सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अवेयर कीजिए खुद को वोट देने के लिए। तो मान लीजिए कि अगर इस तरह की स्थिति होती है तब क्या होगा।
ऐसी स्थिति अगर होती है तो सीधा सीधा इसका फ़ायदा जो है बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी को क्यों मिलेगा फ़ायदा और बाकी पार्टी को क्यों नहीं मिलेगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो बीजेपी को जो फ़ायदा मिलेगा वो इसलिए मिलेगा क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं धन बल के मामले में बहुत ही मजबूत है बाकी पार्टियों के मुकाबले। दूसरी बात क्या है कि वो डिजिटली भी बहुत मजबूत है। जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनके मुकाबले बीजेपी डिजिटली भी बहुत मजबूत है। सोशल मीडिया सेल है बाकायदा उनका, और करोड़ों लोग उस पर जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे। दूसरी बात कि लगातार बीजेपी कई बार ऐसा हुआ है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी रैली की है। तो बाकी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी हो गया या फिर कांग्रेस, ये भी उस हद तक नहीं कर पाएगी जिस हद तक बीजेपी लोगों को अवेयर कर सकती है। वो उसके आसपास ज़रूर रहेगी, लेकिन सबसे जो नुकसान होगा वो छोटी पार्टियों को होगा, क्योंकि छोटी पार्टियां डिजिटली तौर पे मजबूत नहीं है। इसके साथ साथ उसके पास धन नहीं है, सोशल मीडिया पर उस तरह के उसके फॉलोअर्स नहीं हैं। तो अगर वो अपनी बात रखती भी है तो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा क्या होगा कि बीजेपी को होगा। अभी देखिए कि 2 महीने बचे हुए हैं, अभी चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खास करके उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और पंजाब में, ये 3 जगह तो मैं देख रहा हूँ, और गोवा में भी, कि ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे वो होम मिनिस्टर की हो, या फिर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की हो। और दूसरी तरफ विपक्ष जो है, विपक्ष में भी अखिलेश यादव बहुत जोर शोर से रोड शो, जनसभा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रैली जो है पीक तक पहुंच गई है। और इस स्थिति में अगर रोकती है चुनाव आयोग कि आप जनसभा इस तरह से खुलेआम नहीं कर सकते हैं, नहीं लाखों लोगों को बुला करके आप रैली कर सकते हैं, आपको करना है अगर तो डिजिटल कीजिए और हम समय से चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा फ़ायदा जो सत्ताधारी पार्टी है, जहाँ भी सत्ताधारी पार्टी है, उसको फ़ायदा होगा, और इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं बाजी मार लेगी। तो यहाँ एक तो ये है। दूसरा हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी पार्टियों को एक सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए, और सर्वदलीय बैठक करके और इस पर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि कोरोना रुकने वाला नहीं है, जबकि चुनाव रुक सकता है। इसलिए चुनाव को आप टाल सकते हैं। अगर चुनाव हुए तो असंख्य लोगों की मौत होगी। इसलिए अगर ये मेरा अपना विचार है कि राजनीतिक पार्टियां चाहे तो सर्वदलीय बैठक करके इसके बारे में सोच सकती है। और एक सबसे जो बड़ी बात है कि राजनीतिक पार्टियां अभी क्या कह रही है कि भैया आप लोग बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, वैक्सीनेशन आप ज़रूर करवाइए। और इसके साथ साथ उसने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक है कहीं, तो कहीं पर 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक है। सवाल ये उठता है कि भाई रात में कौन निकलता है बाहर, और पब्लिक जब बाहर निकलता है तो आपको उससे तकलीफ़ हो रही है। अगर शादी हो रही है कहीं पर तो आपने तय कर दिया है कि 200 लोग ही जाएंगे, 100 लोग ही जाएंगे, आपने ये तय कर दिया है। लेकिन दिन भर आप रैली करेंगे, उसका कुछ नहीं, मतलब दिन में कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन रात में अगर रात में 11 बजे से 5 बजे तक अगर कोई निकलता है तो कोरोना फैल जाएगा। 200 लोग अगर शादी में इकट्ठा होंगे तो कोरोना फैल जाएगा। और आप लाखों लोगों को बुला करके रैली करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो नेता जो है ना, यहाँ पर जो दोमुहा जो नीति अपनाते हैं ना, उनको थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर प्रतिबंध अगर है तो सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो नेता हो चाहे आम आदमी हो। यहाँ एक तरफा प्रतिबंध से काम नहीं चलेगा। और अगर आपको कर्फ्यू लगाना है या फिर आपको लॉकडाउन करना है तो आप दिन में कीजिए। रात में करने से क्या मिलता है? ये आइडिया कहाँ से आया, ये समझ में नहीं आता है। अभी जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ भी मैंने देखा है कि वहाँ की सरकारों ने नाइट कर्फ्यू की बात कह दी है, और कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पर चुनाव नहीं होने हैं, वहाँ भी नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है। और कई जगह तो लग भी गई है, कुछ सरकार जो है इस पर विचार कर रही है। तो मेरा ये मानना है, मेरा अपना ये ओपिनियन है कि सरकार को इस पूरे मामले पर एक सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए और ये फैसला करना चाहिए कि ये भाई गंभीर बीमारी है कोरोना। और अगर जिस तरह से ये केस बढ़ रहे हैं, आज का जो आंकड़ा है वो 400 के पार कर चुका है। अगर ये आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे तो फिर बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस पर एक साथ बैठ करके चर्चा करें कि ये चुनाव अभी कुछ समय के लिए टाल दिया जाए और उसके बाद फिर चुनाव करें। तो अब देखना है कि अगले सप्ताह में चुनाव आयोग क्या कहता है और उसके बाद सरकार इस पर क्या फैसले लेती है। इन सब चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। अब तक अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही आप इसका बेल आइकन ज़रूर बजाइए। धन्यवाद।